किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सारा दिन खेत में काम करता और मुश्किल से इतना कमा पाता कि 2 वक्त का खाना खा सके। वो खुद भी बहुत सीधा साधा था, मगर इसकी जो बीवी मिली वो हद दर्जा बेवकूफ थी। इनकी शादी को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। एक दिन सुबह सवेरे जब किसान खेतों पर जाने को तैयार हुआ, तो अपनी बीवी से कहने लगा, आज खेत में सारा दिन हल चलाना पड़ेगा, जिससे बहुत थकावट हो जाएगी और भूख भी बहुत लगेगी। इसलिए तुम मेरी वापसी तक अच्छा और लजीज खाना बना कर रखना, और साथ एक गिलास सिरका भी, जो मैं पिछले साल खरीद कर लाया था। ये कहकर वो अपने काम पर चला। जब किसान की वापसी का वक्त करीब आया, तो बीवी ने खाना तैयार करना शुरू किया। अपने शोहर को खुश करने के लिए इसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और इसे आग पर भूनना शुरू किया। जब वो पकने के करीब हुआ, तो इसके खाने की खुशबू आने लगी। तो इसने सोचा कि खाना तो बस चंद लम्हों में तैयार है। अब मैं कोठरी में जाऊं और वहां सिरके के ड्रम से एक प्याला भरकर सिरका निकाल लूं। ये सोचकर इसने गोश्त को वहीं छोड़ा और खुद एक जग लेकर कमरे में चली गई, और सिरके के ड्रम की टूटी खोलकर जग इसके नीचे रख दिया और इसको भरता हुआ देखने लगी। अचानक इसको याद आया कि कुत्ता तो बाहर खुला घूम रहा है, कहीं वो गोश्त ही ना खा जाए। ये सोचते ही भागती हुई वहां से निकली और बावर्ची खाने की तरफ लपकी। इसने देखा कि इसका खच्चा दुरुस्त था। गोश्त का टुकड़ा वाकई कुत्ते के मुंह में था और वो बाहर की तरफ भाग रहा था। वो कुत्ते को मारने के लिए इसके पीछे भागी, तो वो जंगल की तरफ दौड़ा। किसान की बीवी भी इसके पीछे पीछे थी, मगर कुत्ते की रफ्तार इससे ज्यादा तेज थी। वो गोश्त का टुकड़ा लेकर जंगल में गायब हो गया। थक हार कर मायूस और नाउम्मीद वो अफसुरदा सी घर वापस आई। इस कदर भाग दौड़ से वो बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर चारपाई पर लेटकर अपना सांस बहाल करती रही। इस दौरान सिरके के ड्रम की टूटी खुली रही और जग भरता रहा। जब जग पूरी तरह भर गया, तो सिरका इसके किनारों से इस वक्त तक बाहर गिरता रहा, जब तक ड्रम पूरी तरह खाली नहीं हो गया। कुछ देर दम लेने के बाद जब किसान की बीवी को सिरके के ड्रम का ख्याल आया, तो वह एकदम उठी और कोठरी की तरफ भागी। मगर इस वक्त तक ड्रम पूरी तरह खाली हो चुका था। ये देखकर वो रूहान सी हो गई कि अब क्या करे। जब ये सब शोहर को पता चलेगा, तो वो बहुत नाराज होगा। परेशानी के आलम में वो वहां खड़ी ये सब देखती रही कि अब क्या करे। अचानक इसकी नजर आटे की एक बहुत बड़ी बोरी पर पड़ी, जो इसका शोहर चंद दिन पहले ही चक्की से खरीद कर लाया था। ये बोरी देखते ही इसके सीधे साधे जहन में एक तरकीब आई कि अगर वो ये आटा फर्श पर बखेर दे, तो वो ये सारा सिरका जज्ब कर लेगा और फर्श अच्छी तरह साफ हो जाएगा। इस कदर शानदार तरकीब सोचने पर इसने दिल ही दिल में अपने आप को शाबाश दी और बोरी खोलकर आटा फर्श पर बिखेरने लगी। इस दौरान बेध्यानी में इसका पांव सिरके से भरे इस जग से टकराया, जो ड्रम के नीचे पड़ा था। जग भी उलट गया, तो इसके अंदर का सारा सिरका भी बह गया। वो मजीद परेशान हो गई। इसने बाकी सारा आटा भी फर्श पर बिखेर दिया और सोचने लगी कि अब ये सब ठीक हो जाएगा। किसान घर लौटा, तो इसे शदीद भूख लग रही थी। इसने आते ही पूछा, आज खाने में क्या पका है? बीवी मुंह बसोर कर बताने लगी, मैंने आग पर तुम्हारे लिए मजेदार गोश्त भूना था, मगर कुत्ता लेकर भाग गया। जब मैं इसको मारने भागी, तो सारा सिरका बह गया। अब मैंने आटे की मदद से कमरे का सारा फर्श साफ कर दिया है, और अब वो कमरा बहुत साफ सुथरा लग रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। इसकी बात सुनकर किसान ने अपना सर पीट लिया और परेशान होकर कहने लगा, ओह बेवकूफ औरत, तुमने ये सब क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पर क्यों छोड़ दिया था, और फिर सिरके के ड्रम की टूटी को भी खुला छोड़ दिया? चलो वो तो हुआ, तुमने सारे आटे का भी सत्यानाश कर दिया। इसकी बात सुनकर बीवी भी तेज लहजे में बोली, अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि क्या गलत है और क्या सही। किसान जानता था कि इसकी बीवी कम अकल है, लिहाजा इसके साथ झगड़ा मुनासिब नहीं। इसने सोचा कि मुझे खुद ही इसका ख्याल रखना होगा। ये सोचकर वो चुप हो रहा। इस दिन उन्होंने आलू उबाल कर खाए और पेट भरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कोई खास वाकया पेश ना आया। किसान भी अब खासा मोहतात हो गया था और बाहर जाने से पहले सब कुछ अपनी बीवी को समझाकर हिदायत कर जाता। एक दिन किसान ने अपने खेत के एक तरफ उगा हुआ पुराना दरख्त काटा, तो जड़ में से उसे सोने के कुछ सिक्के मिले। वो खुश था कि अब जरूरत के वक्त इनको इस्तेमाल कर लेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। इसने सोचा कि सोने के इन सिक्कों को किसी जगह छुपा कर रख दे, मगर इसको अपनी बीवी की तरफ से भी खतरा था कि कहीं वो इनका राज ना खोल दे। ये सोचकर बीवी से कहा, देखो, ये मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं। मैं इनको एक डब्बे में डालकर जमीन में दबा रहा हूँ। तुम ना तो इनके करीब जाओगी और ना ही इनको छुओगी। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। मैं इनको वहां से निकालूंगी नहीं और ना छुऊंगी। बीवी ने इसे यकीन दिलाया। कुछ रोज बाद जब किसान खेतों पर गया हुआ था, गली में एक फेरी वाला आया। इसके साथ इसका एक मददगार भी था। वो गधों पर मिट्टी से बने खूबसूरत नक्शो निगार वाले बर्तन लाद कर फरोख्त कर रहे थे। इनकी आवाज सुनकर किसान की बीवी ने गली में झांका, तो ये बर्तन देखकर इसका जी ललचा गया।
ये देखकर फेरी वाला पूछने लगा, क्या तुम ये बर्तन खरीदना चाहती हो? हाँ, मगर मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है। फिर कुछ सोचकर बोली, क्या तुम इन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? फेरी वाला इसकी बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा, कैसे पीले बटन? क्या तुम मुझे ये पीले बटन दिखा सकती हो? किसान की बीवी ने कहा, वो पीले बटन मेरे शोहर ने एक डब्बे में डालकर सहन में दबा दिए हैं, मगर इसने मुझे मना किया है कि मैं इनको हाथ ना लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही इनको वहां से निकाल कर देख लो। इसकी बात सुनकर फेरी वाला हैरान रह गया और वो फौरन सहन में जाकर वो जगह खोदने लगा जहाँ निशानदेही की गई थी। डब्बे के अंदर जब इसने सोने के सिक्के देखे तो बादशाह खुल गई। सारे सिक्के समेटकर जेब में डाले और इसके बदले किसान की बीवी को अपने सारे मिट्टी के बर्तन देकर अपने साथी के साथ फौरन वहां से 9 दो 11 हो गया। वो समझ गया कि ये औरत आला दर्जे की बेवकूफ है, जिसे पीले बटनों और सोने के सिक्कों का फर्क भी नहीं मालूम। दूसरी तरफ किसान की बीवी ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि इसने फेरी वाले को लूट लिया है और चंद पीले बर्तनों के बदले इतने सारे बर्तन खरीद लिए हैं। खुशी खुशी इसने वो सारे बर्तन घर में इधर उधर सजा दिए। थोड़ी देर बाद जब किसान दोपहर का खाना खाने के लिए घर आया तो घर में इतने सारे बर्तन रखे हुए देखकर चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे ये सब बर्तन कहाँ से आए? बीवी ने मुस्कुराते हुए बताया, देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं, ये सब मैंने तुम्हारे इन फजूल पीले बर्तनों के बदले खरीदे हैं। क्या? किसान परेशान होकर चिल्लाया, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इन्हें हाथ नहीं लगाना तो फिर तुमने इन्हें वहां से क्यों निकाला जहां मैंने इन्हें दबाया था? मैंने इन्हें वहां से नहीं निकाला, मैंने तुम्हारी पूरी बात मानी है। तुमने मुझे इनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई, वो तो फेरी वाले ने खुद ही खोद कर निकाल लिए। बीवी ने पूरी वजाहत की। ओह बेवकूफ औरत! किसान गुस्से से अपने बाल नोचने लगा, तुमने वो जगह इसे बताई ही क्यों? तुमने मुझे इस बात से तो मना ही नहीं किया था। बीवी मासूम सा मुंह बनाकर बोली। अहमक औरत! किसान अपने सर पीटने लगा और दीवारों से टकराने लगा। अरे बेवकूफ, वो सारे पीले बटन सोने के सिक्के थे, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब ये तुम्हारी गलती है, वो मुंह बनाकर बोली। किसान कुछ देर गुस्से में चिल्लाता रहा और इस दौरान में बीवी खड़ी मुंह बसोरती रही। फिर शोहर से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सिक्के अब भी वापस ले सकते हैं, वो दोनों भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ इनके पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर किसान भी कुछ सोचने लगा। फिर बोला, हाँ हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू जरूर ले लेना, ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो हम वो खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रखे और दोनों घर से निकलकर इस तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाला गया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज चलता था मगर इसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान इसे तेज चलने का इशारा करता मगर इसने सोचा, अगर पीछे रह भी जाऊंगी तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शोहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते बीवी शोहर से काफी पीछे रह गई। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो इस पर चढ़ने लगी तो इसके हाथ में पकड़ी टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिर गया, लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भागकर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। इसने बहुत तलाश किया मगर वो लड्डू न जाने कहाँ चला गया। बहुत कोशिश की मगर लड्डू ना मिला तो इसके जहन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और इसी जगह पहुंची जहां से वो लड्डू गिरा था। वहां पहुंचकर इसने दूसरा लड्डू भी निकाला और इसे नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और इसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। इसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद ही इसके पीछे भागी, मगर वो भी न जाने कहाँ जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़ी, जहां पहाड़ी की दूसरी तरफ किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठा इसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही वो बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए, वो मुंह बसोर कर बोली। कहाँ गए? किसान चीख उठा। एक लड्डू गिर गया था, दूसरा मैंने इसकी तलाश में इसके पीछे भेजा, मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने इसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने तो मुझे इस बारे में मना भी नहीं किया था, बड़े आराम से बोली। तो किसान लाजवाब हो गया। फिर अचानक कुछ सोचकर पूछा, मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुम बैरूनी दरवाजा बंद करके आई होगी। नहीं, मैं तो दरवाजा बंद ही नहीं किया, क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई थी, बीवी ने जवाब दिया। इसकी बात सुनकर किसान परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, इससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं तुम घर वापस जाओ, दरवाजा बंद करके इसे ताला लगा कर आओ, और हाँ, आते हुए खाने को भी कुछ ले आना। वो फौरन घर की तरफ भाग गया और इसने ऐसा ही किया जैसा इसके शोहर ने इसे कहा। खाने के लिए इसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी एक छोटे से मशकीजे में भर लिया।
اس کے بعد اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو تالا لگایا اور واپس چل پڑی۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ سوچا شوہر شاید پھر اس پر اعتبار نہ کرے کہ تالا لگائے بغیر ہی آ گئی ہو، اس لیے مجھے ثبوت اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا اور واپس شوہر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو شوہر دروازہ اس کے سر پر دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، اے عقل مند عورت، یہ کیا ہے؟ بیوی چہک کر بولی، تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو نا، مگر دیکھو میں کتنی عقل مند ہوں، مجھے علم تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے پورا دروازہ ہی ساتھ لے آئی ہوں۔ اب خود دیکھ لو میں نے اس میں تالا لگایا ہے یا نہیں۔ ارے ارے ارے، تم تو پورا دروازہ ہی اکھاڑ لائیں، اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں گھس جائے گا۔ کسان لال پیلا ہو کر بولا، ارے کوئی کیسے گھس جائے گا؟ دروازہ تو میرے پاس ہے، پھر کوئی کیسے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ بیوی آنکھیں گھما کر بولی تو شوہر نے مزید بحث سے جان چھڑانا ہی مناسب خیال کیا اور کہا، واقعی تم احمق نہیں بلکہ بہت عقل مند ہو۔ یہ دروازہ چونکہ تم لے کر آئی ہو اس لیے اب تم ہی اسے اپنے سر پر اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑا۔ چاروں ناچار بیوی نے وہ دروازہ دوبارہ اپنے سر پر لاد لیا۔ باداموں والی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ بھی اس نے دروازے کے ساتھ باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ چور تو ابھی تک ملے نہ تھے اور رات کا اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ جب تاریکی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے برگد کے گھنے درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ برگد کی گھنی شاخوں میں چھپے بیٹھے تھے کہ چور بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ آخر اسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے کہ آج کیسے ایک عورت کو بے وقوف بنا کر سونے کے سکے ہتھیار لیے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد دونوں چور رات گزارنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسان نے کچھ سوچ کر درخت کی شاخوں پر لگے ہوئے پھل توڑے اور تاک تاک کر ان دونوں کے سروں پر نشانے لگانے لگا۔ وہ دونوں اس افتاد سے بری طرح گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہوا یا آندھی تو ہے نہیں، پھر یہ پھل کہاں سے اور کیسے گر رہے ہیں؟ کسان کی بیوی دروازہ اپنے کندھے پر اٹھائے اٹھائے کافی تھک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ دروازے کے ساتھ بندہ پانی کا مشکیزہ اس کے وزن میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے شوہر سے کہا، وزن زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں مشکیزے کا پانی نیچے پھینک رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پانی نیچے انڈیل دیا۔ جب وہ پانی نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسا تو ایک چلا اٹھا، ارے آندھی کے بعد اب تو بارش بھی ہو گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے بیوی نے محسوس کیا کہ پانی نیچے انڈیلنے کے باوجود دروازہ تو ابھی تک ویسا ہی وزنی ہے۔ تو وہ پھر شوہر سے کہنے لگی، اب میں بادام بھی نیچے پھینک رہی ہوں، اب میں ان کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اس سے پہلے کہ شوہر کوئی جواب دیتا اس نے باداموں سے بھری تھیلی نیچے الٹ دی۔ جو ہی وہ سارے بادام نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسے تو وہ چیخ اٹھے، ارے اب تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں، چلو کہیں اور بھاگ چلیں۔ بادام پانی اور بادام نیچے پھینکنے کے باوجود بھی جب دروازے کا وزن کم نہ ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ خود دروازہ ہی بہت وزنی ہے۔ دروازہ اب اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا۔ وہ شوہر سے کہنے لگی، لو جی اب دروازہ بھی چلا۔ یہ کہتے ہوئے اسے دروازہ چھوڑ دیا جو سیدھا جا کر چوروں کے اوپر گرا۔ ارے مر گئے، وہ ایک ساتھ چلائے اور پھر یہ دیکھے بغیر کہ کیا چیز سر پر گری ہے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور کہتے جا رہے تھے، پہلے آندھی آئی، پھر بارش آئی اور پھر اولے برسے اور اب تو آسمان ہی سر پر آ گرا۔ بھاگتے ہوئے چور اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ گئے۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی درخت سے نیچے اتر آئے۔ چوروں کے سامان سے ان کو اپنے سونے کے سارے سکے واپس مل گئے۔ انہوں نے چوروں کا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف واپس چل پڑے۔